जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों पेंशनर्स के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है 8CPC पर। आर्थिक सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक लेटेस्ट जानकारी दी है 8CPC के बारे में। आर्थिक सलाहकार ने बताया है कि 8CPC आपको मिलेगा 2028 में। जी हां दोस्तों, सरकार ने पे कमीशन को टाइम दिया है 18 महीने का। 18 महीने कब खत्म हो रहे हैं? अप्रैल 2027 में। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों 2027 तक पे कमीशन सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेगा 8CPC की, और 6 से 7 महीने सरकार भी लेगी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने में, अप्रूव करने में। तो दोस्तों आर्थिक सलाहकार ने बताया है कि 2028 में 8CPC आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपके लिए एक लेटेस्ट जानकारी है 8CPC पे, और दोस्तों ये जानकारी आई है हिंदुस्तान लाइफ के द्वारा। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान ने बताया है 8CPC पर लेटेस्ट अपडेट। 2028 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को भी 8CPC का फायदा मिलेगा, कर्मचारियों को भी 8CPC का फायदा मिलेगा। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह जानकारी भी इन्होंने दी है। क्या है पूरी लेटेस्ट रिपोर्ट, यह मैं आपको समझाऊंगा बारीकी से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो अभी जुड़े हैं चैनल से। वो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है, तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट को समझते हैं, और यह रिपोर्ट है 8CPC की, हिंदुस्तान की। बिल्कुल सही जानकारी है, कोई फेक जानकारी नहीं है। जैसा आपको बताया, मैं आपको एक भी फेक जानकारियां नहीं देता। जो रियल जानकारियां हैं, भले ही वो सोर्सेस के थ्रू आ रही हूं, भले ही वो सोर्सेस के थ्रू मिल रही हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। यह खबर आई है हिंदुस्तान की। 2028 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। जी हां दोस्तों, यह खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी है और पेंशनर्स के लिए भी है। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि वेतन आयोग आपको मिलेगा 1 जनवरी 2028 से। फिर क्या लिखा है, और देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, सरकार पे भारी बोझ भी पड़ेगा 8CPC का। जी हां दोस्तों, ऐसा बताया है फाइनेंशियल एडवाइजर ने, आर्थिक सलाहकार ने। फिर क्या बताया, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होगा, और देश के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय असर वाला फैसला साबित हो सकता है सरकार के लिए। CII इंडियाज 2025 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने चेतावनी दी कि नए वेतन व पेंशन संशोधन का कुल बोझ सरकार पे 4 लाख करोड़ से बढ़कर 5 तिमाहियों के एरियर समेत 9 लाख करोड़ तक जा सकता है। जी दोस्तों, ये एस्टीमेट बता रहे हैं 8CPC का, एक्सपेंडिचर बता रहे हैं। जी दोस्तों, पहले दोस्तों मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि 8CPC का टोटल खर्चा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ही होगा, और दोस्तों ये बता रहे हैं कि आगे चलकर 2028 तक यह खर्चा कुछ और ज्यादा ही होगा, जैसे कि दोस्तों 4 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ तक।
इसके बीच में रह सकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों को बहुत बड़ी फिस्कल चुनौती झेलनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, उन पर भारी प्रेशर पड़ेगा 8 CPC का, जो आपको वो फायदा देंगे पेंशन में या फिर सैलरी में। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, पेंशन पर भी असर पड़ेगा, सैलरी पर भी असर पड़ेगा। यानी पेंशन और सैलरी को जोड़कर, एरियर को जोड़कर जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है 8 CPC का, वो है दोस्तों 4 लाख करोड़ से और 9 लाख करोड़ के बीच में। इतना लमसम बताया। क्या है पूरी डिटेल? बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सालाना वेतन और पेंशन बिल में ही 4 से 5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी। जी हां दोस्तों, जो पेंशन बिल बनेंगे 8 CPC के, उसकी लागत बताई है, उसका एक्सपेंडिचर बताया 4 से 5 लाख करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2028-29 से हर साल बढ़ती रहेगी। जैसे कि आप सबकी पेंशन बढ़ाना, उसका एरियर देना। जी हां दोस्तों, और सरकार बैक डेट से भी आपको एरियर देगी। फिर क्या लिखा है? इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक के 5 क्वार्टर के एरियर लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं। जी हां दोस्तों, 5 क्वार्टर का एरियर इन्होंने बताया, 5 क्वार्टर का, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? जो एक बार में दिया जाने वाला बड़ा भुगतान होगा एरियर 8 CPC का, यानी पहले ही साल में कुल झटका 7.5 से 9 लाख करोड़, जो 7वां वेतन आयोग के मुकाबले 7 से 8 गुना ज्यादा है। जी हां दोस्तों, 7 CPC का अगर एक्सपेंडिचर आप देखें तो कम है, जिसमें आपकी पेंशन भी बढ़ी और सैलरी भी बढ़ी। अगर हम उसमें अलाउंसेस को भी देखें, भत्तों को भी जोड़ें, लेकिन इसका दुगना भार 8 CPC में पड़ेगा। जी हां दोस्तों, 8 CPC का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, 4 लाख करोड़ के आसपास। फिर क्या लिखा है? इसकी मुख्य वजह है सरकारी वेतन पेंशन का पहले से ही 11 से 12 लाख करोड़ का ऊंचा बेस, साथ ही 2.5 से 3 गुना तक फिटमेंट फैक्टर की संभावित सिफारिश। जी हां दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर सरकार ज्यादा देती है, अगर सरकार 2.10 या फिर 2.50, 2.40 देती है, तो दोस्तों उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी पेंशन ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका भार भी सरकारी झेलेगी। जी हां दोस्तों, सरकार पे फिस्कल दबाव पड़ेगा अगर फिटमेंट फैक्टर वो आपको ज्यादा देती है। हम तो डिमांड कर ही रहे हैं कि ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको मिले। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? सरकार ने क्या कहा? इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का दायरा पे, अलाउंसेस, पेंशन आदि सभी को कवर करता है। जी हां दोस्तों, जब 8 CPC, जब वेतन आयोग अपनी सिफारिशें रखेगा 8 CPC पर, रिपोर्ट बनाएगा, तो पूरी रिपोर्ट में पे होगी, अलाउंसेस होंगे और पेंशन होगी। उसकी सिफारिश भी वेतन आयोग देगा। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने पुष्टि की है कि पेंशन संशोधन भी आयोग की जिम्मेदारी में शामिल है। जैसा आपको बताया, संसद में जवाब दे दिया था पंकज चौधरी जी ने कि सिफारिश बनेगी पे, पेंशन और अलाउंसेस में। पे कमीशन बनाएगा, वेतन आयोग बनाएगा, जिससे लाखों पेंशनर्स की चिंता खत्म हो गई है। हालांकि फिलहाल DADR मर्ज करने की कोई योजना नहीं है। जैसा आपको बताया, संसद में सरकार ने बता दिया था, सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई कदम 8 CPC की रिपोर्ट आने के बाद ही सोचा जाएगा, जबकि DA के 50% पार करने की उम्मीद 2026 के मध्य में है। जी हां दोस्तों, जनवरी 2026 से आपका DADR 60% के आसपास होगा। 1/1/2024 से आपका DADR 50% पहले ही क्रॉस कर चुका है। अभी आपको 58% DADR मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को राहत तो जरूर मिलेगी 8 CPC में,
लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक मुश्किल संतुलन का समय होगा। 2027 में आयोग की रिपोर्ट और 2028 में क्रियान्वयन के साथ यह फैसला सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असली परीक्षा बनकर सामने आने वाला है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया है कि 2027 तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को। फिर सरकार भी कुछ समय लेगी, कुछ महीने लेगी, और फिर 2028 के शुरुआत में 2028 में पूरी तरीके से 8 सीपीसी आपको मिल जाएगा 2028 के आसपास, ऐसा इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बोला है कि जो वित्तीय प्रबंधन है कहीं ना कहीं सरकार पे बोझ भी पड़ेगा 8 सीपीसी का। फिर क्या लिखा है, जैसा कि नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2028 भारत के लिए एक अहम फिस्कल मोड़ होगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों वो सरकार का प्रॉब्लम है। सरकार पे चाहे जितना प्रेशर पड़े, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, सरकार के पास पैसा है, अगर सरकार चाहे तो सब कुछ दे सकती है। लेकिन कई बार सरकार कहती है कि कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ पड़ जाता है, ऐसा कई बार सरकार कहती है, जैसे कि संसद में। लेकिन खैर वो तो सरकार का प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी और पेंशन अच्छी खासी बढ़े 8 सीपीसी में, भले ही 8 सीपीसी 2028 में मिले या फिर 2027 में मिले, हमें अच्छा खासा 8 सीपीसी चाहिए, बिना विसंगतियों वाला। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये इनकी रिपोर्ट थी जो उन्होंने बताई है कि सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा 8 सीपीसी का, इंपैक्ट पड़ेगा, और बताया कि 2028 तक 8 सीपीसी आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है 8 सीपीसी से संबंधित। ये कुछ नई जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने सुझाव आप जरूर रखिएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।